मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक में बात करूँगा वो एक अपने लिहाज से एक मुनफरद टॉपिक है। इतना मुनफरद है कि एक तो उस पर पाकिस्तान में उस पर अमल कम होता है, दूसरा अगर कुछ सुने तो उसको हैरत का इजहार भी होता है कि आया कि वाकई ऐसा है या वाकई ये शरीयत के मुताबिक है। ये टॉपिक है तलाक तफवीज़, यानी मर्द का अपना तलाक का हक बीवी को मुंतकिल कर देना। अब इसमें कई चीज़ें होती हैं, इसमें हैरत का इजहार भी किया जाता है जो लोग सुनते हैं कि क्या ये मुमकिन है। और सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ये शरीयत के मुताबिक है और क्या ऐसा करने से खातून खुद को तलाक देगी या वो शोहर को तलाक देगी, और क्या इस सूरत में शोहर का बीवी को तलाक देने का हक कायम रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, या इस सूरत में हक महर की अदायगी जो है वो शोहर पर फ़र्ज़ होगी या नहीं होगी। ये सवालात और इसके अलावा दीगर सवालात का हम आज इस दिलचस्प टॉपिक में जायज़ा लेंगे। सबसे पहले निकाहनामा अगर आप देखें जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा इस वक्त, उसमें खाना नंबर 18 में एक तहरीर लिखी होती है कि शोहर ने अपना तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है या नहीं। ये एक ऐसा खाना है जिस पर अक्सर निकाह रजिस्ट्रार हजरात निकाह के वक़्त जो है वो क्रॉस लगा देते हैं और इसके बारे में कुछ लिखते नहीं हैं। लेकिन अगर इसमें लिखा जाए कि हाँ शोहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है, तो फिर उस सूरत में जो वो हक बीवी को मुंतकिल हो जाएगा और शोहर जो है वो तलाक के हक से, तलाक देने के हक से महरूम हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अब हम इसको देखेंगे, इस मामले को, क्या ये शरीयत के मुताबिक है और क्या ऐसा करने से बीवी का जो बीवी खुद को तलाक देगी या शोहर को देगी, क्या शोहर का ख़त्म हो जाएगा। अब इन तमाम सवालों के जवाबात हम लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद लॉ की दफ़ा 307 है, जिसमें मियाँ बीवी की अलहदगी के डाइवोर्स के मुख्तलिफ तरीके बयान किए गए हैं, जो मेजर उसमें प्रोसीजर है उसमें 4 तरीके बयान किए गए हैं। नंबर 1, शोहर अपनी बीवी को तलाक दे। नंबर 2, मियाँ बीवी दोनों रजामंदी से इस बात पर एग्री हों कि वो डाइवोर्स ले लें और वो दोनों ही उस पर एग्री हों, दोनों ही साइन करें। उसको कहते हैं तलाक मुबारात, यानी पहली सूरत में सिर्फ मर्द बीवी को तलाक देता है, बीवी की रजामंदी ज़रूरी नहीं है, लेकिन तलाक मुबारात में दोनों की रजामंदी होगी तो वो तलाक होगी। तीसरी सूरत जो उसमें बयान की गई है वो कोर्ट के ज़रिए खुला है, जिसे हम दावा दायर करते हैं तनसीख निकाह का, बरबना खुला का, तो वो तीसरा तरीका वो है। चौथा तरीका जो उसमें बयान किया गया है वो यही है कि या शोहर बीवी को तलाक का हक तफवीज़ कर दे, मुंतकिल कर दे, और उस सूरत में बीवी भी शोहर को तलाक दे सकती है। इसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 8 है, जिसमें ये करार दिया गया है कि अगर निकाहनामे में फरीकैन इस बात पर एग्री होते हैं कि शोहर अपना तलाक का बीवी को मुंतकिल करता है, तो उस सूरत में अगर बीवी शोहर को तलाक दे देती है तो फिर तलाक सर्टिफिकेट का वही प्रोसीजर होगा जो शोहर बीवी को जब तलाक देता है तो वो होता है, यानी बीवी फिर उसका नोटिस यूनियन काउंसिल को देगी, वो 30 दिन के अंदर सालसी काउंसिल बनाएगी, सालसी काउंसिल मजीद 60 दिन के अंदर दोनों का राजीनामा करवाने की कोशिश करेगी। राजीनामा नहीं होगा तो फिर वो एक तलाक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा या जारी करेगी। एक बात अहम बताना चाहता हूं कि निकाह जो है ना फरीकैन का, वो एक सिविल कंट्रैक्ट है,
اور جو نکاح نامہ ہے وہ ایک ایسی دستاویز ہے جو مختلف حقوق و فرائض کو جنم دیتی ہے فریقین کے درمیان. یہ بھی ایک معاہدہ ہے جس میں جو بیوی طلاق کا شوہر سے لے لیتی ہے. اب جو سوال تھے میرے، اب ان کا جواب تلاش کریں گے. کیا یہ جو ہے شریعت کے مطابق ہے؟ بالکل شریعت کے مطابق ہے. مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفسیر قرآن میں اس کی تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کو، بلکہ انہوں نے اس میں فرمایا ہے کہ شوہر یہ طلاق کا حق بیوی کو دینے کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو بھی منتقل کر سکتا ہے. جو خود کو طلاق دینے کا جو رائٹ ہے، طلاق تفویض جو ہے، وہ کسی تیسرے شخص کو بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. پھر محمد اللہ میں پہلے میں نے ذکر کیا، اس میں بھی واضح طور پہ دفعہ 307 میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. اب سوال ہے کہ کیا بیوی خود کو طلاق دے گی یا شوہر کو دے گی؟ تو وہ طلاق شوہر کو دے گی اس صورت میں. اور ایک اور سوال کہ کیا یہ اس طلاق کے بعد بیوی حق مہر کی حقدار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ بالکل وہ حق مہر کی حقدار رہے گی. وہ اپنا حق مہر بھی شوہر سے لے سکتی ہے، کیونکہ یہ معاہدے میں شوہر اس بات پہ ایگری ہوتا ہے، وہ اپنا حق اس کو دیتا ہے، بیوی کو منتقل کرتا ہے. بیوی اس صورت میں حق مہر کی بھی حقدار رہے گی. کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ www.sndelawAssociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، یا ہمارے فیس بک پیج facebook.com/SALawAssociate پر جا کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے ایمو اور واٹس ایپ نمبر 0333618190 پر جا کر بھی آپ فری مشورہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. S&L ایسوسیٹس فیملی کیسز میں پورے پنجاب میں اور کراچی اور پشاور میں سروسز فراہم کرتی ہے. کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری سروسز جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان بھر سے کوئی بھی شخص اگر مجھ سے کسی قانونی مسئلے کی بابت مشورہ کرنا چاہتا ہے تو وہ شام 6 سے 8 کے درمیان فری مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے جو ہے وہ مشورہ کر سکتا ہے. تھینک یو.